हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान आप सबकी मनोकामनाएँ पूरी करें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उसमें आप सफल हों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इसमें बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट इस वीडियो में भी हैं, अन्य वीडियो की तरह। तो देखेंगे पहला प्रश्न, कौन-सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन-सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? इसमें ऑप्शन देखते हैं, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पी नगर है जो 3 भागों में विभक्त है। तो बात करते हैं धौलावीरा की, तो इसके उत्खनन करता है आर.एस. बिष्ट, जिन्हें पूरा नाम है रविंद्र सिंह बिष्ट। और जो धौलावीरा है ये लूनी नदी पर स्थित है और इसे 3 भागों में बाँटा गया है। अब वो 3 भाग कौन-कौन से हैं? तो देखेंगे दोस्तों, पहला भाग है गढ़ और दूसरा भाग है इसका मध्य शहर मध्य शहर और तीसरा भाग है निचले शहर निचले शहर। तो ये 3 भागों में इसको बाँटा गया है। और धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख की खोज भी की गई थी। और धौलावीरा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। इसका अर्थ जो होता है वो होता है कुआं सफ़ेद कुआं। और यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। और यह मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो कौन सी भाषा का शब्द है? तो यह सिंधी भाषा का शब्द है दोस्तों। और इसका दूसरा नाम है मुर्दों का टीला, या जिसे बोल सकते हैं मृतकों का टीला। और इनके देवता जो मोहनजोदड़ो में जो प्रमुख देवता थे वो भगवान शिव को माना जाता था। और मोहनजोदड़ो में ही घरों में कुएं के अवशेष मिले थे। और मोहनजोदड़ो से ही कपास की खेती का साक्ष्य भी मिला था। और इसी मोहनजोदड़ो से ही वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। वृषभ मुद्रा मतलब बैल की जो मूर्ति थी वो इसी से मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन नदी और यह यूपी में ही है। आलमगीरपुर यूपी में ही है। इसकी खोज यज्ञदत्त राव ने किया था। यज्ञदत्त राव ने यज्ञदत्त राव ने किया था। चलते हैं कालीबंगा के बारे में बात करते हैं। तो कालीबंगा इसका उत्खनन बीबी लाल एवं बी के थापर ने किया था। और यह राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और जुता हुआ खेत का जो अवशेष प्राप्त हुआ था वो कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ था। और कालीबंगा से ही सिंह युक्त देवता की कृति भी प्राप्त हुई थी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी, नागार्जुन कोंडा, हड़प्पा या रोपड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राखीगढ़ी। दोस्तों लिखने के लिए पूरा जगह नहीं है, लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप उसे लिख करके अपने नोट्स में जरूर लिख लेंगे मैं जितना बोल रहा हूँ। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। और इसके बारे में बात करते हैं राखीगढ़ी के बारे में। तो यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है, घग्घर नदी पर। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी और नागार्जुन कोंडा के बारे में देखते हैं। तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन कोंडा जैसे कैसे याद रखेंगे, नाग कृष्ण भगवान जो नाग के ऊपर बैठे थे वो कृष्णा नदी। तो नाग नाग और कृष्णा से रिलेट करेंगे, कृष्ण भगवान से नाग के ऊपर बैठे थे। तो वहाँ से नागार्जुन कोंडा और कृष्णा कृष्णा नदी पर। हड़प्पा के बारे में बात करते हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और इसकी खोज दयाराम साहनी और उसके साथ साथ माधो स्वरूप वत्स भी थे जिन्होंने 1921 में किया था। और हड़प्पा से ही पुजारी की पत्थर की मूर्ति जिसे प्रस्तर मूर्ति भी कहा जाता है प्राप्त हुआ था हड़प्पा से। रोपड़ पंजाब में है सतलज नदी पर इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। यानी कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एमआई लगा लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, जॉन मार्शल, ए कनिंघम, दयाराम साहनी या जेपी जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कनिंघम। इसने हड़प्पा का उत्खनन करने वाला यह पहला पुरातत्वविद था, लेकिन ये उसके महत्व को नहीं समझ पाया था। बात करते हैं जॉन मार्शल की। तो जॉन मार्शल के बारे में देखेंगे। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे ये, प्रभारी।
हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। अब देखेंगे दयाराम साहनी के बारे में, तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता कहलाते हैं। और जेपी जोशी सुरकोटदा, जेपी जोशी जो हैं सुरकोटदा के उत्खनन करता हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा गुजरात के कच्छ से, मोहनजोदड़ो से, सौराष्ट्र से या लोथल से? तो इसका सही राइट आंसर होगा धौलावीरा गुजरात के कच्छ से। तो धौलावीरा के बारे में जानेंगे, पीछे भी हम देख चुके हैं। तो इसके उत्खननकर्ता जो थे वो आर्यस विष्ट थे। और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला था, और यह गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में है। मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। सौराष्ट्र के बारे में देखते हैं एक टॉपिक। रंगपुर सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है, तो वह सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र देखेंगे गुजरात में है, सौराष्ट्र गुजरात में है। नेक्स्ट देखते हैं लोथल। इसकी खुदाई एस आर राव ने किया था और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस पशु का अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का, ऊंट का, गाय का या उपरोक्त सभी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का। दोस्तों आप सभी के लिए मेहनत जी जान से कर रहा हूँ। हालांकि ये सही है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है आपको अच्छे रंगीन कलरफुल में दिखा सकूं, लेकिन दोस्तों आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। कंटेंट आप अच्छे से आपको प्राप्त हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कंटेंट की और क्वालिटी कैसी चाहिए आपको। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा स्थल सनौली बागपत जिले में है, के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ था? तो मानव समाधान, बड़ा स्नानागार, नृत्य मुद्रा, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मानव समाधान, मानव समाधान। और नृत्य मुद्रा, नृत्य मुद्रा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जिसे नर्तकी की मुद्रा भी कहते हैं। और पुजारी के जो प्रस्तर थी ये प्राप्त हुई थी हड़प्पा से, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। और नृत्य मुद्रा ये मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। गोपथ ब्राह्मण का संबंध है ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से या यजुर्वेद से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। और ऋग्वेद से है कौशितकी, कौशितकी, कौशितकी ब्राह्मण या ऐतरेय ब्राह्मण भी बोला जाता है, ऐतरेय ब्राह्मण। और देखेंगे सामवेद, सामवेद जैमिनी, जैमिनी या छंदोग्य, जैमिनी या छंदोग्य ब्राह्मण से संबंधित है। और यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने, इंद्र ने, विष्णु ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वामित्र ने। निम्नलिखित सही सुमेलित नहीं है। ब्रह्म विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, आर्ष विवाह, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, असुर विवाह, विक्रय विवाह, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो असुर विवाह, विक्रय नहीं क्रय विवाह बोला जाता है, क्रय विवाह। तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे विक्रय नहीं होना चाहिए, क्रय विवाह। वैदिक काल में भाग तथा बलि क्या थे? राजस्व के साधन, कर्मकांड, ग्रंथ या वर्ण व्यवस्था? तो वैदिक काल में भाग तथा बलि ये राजस्व के साधन थे। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसमें देखेंगे काशी, अवंतिका, पाटलिपुत्र, प्रयाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंतिका। पाटलिपुत्र पटना का, काशी बनारस को कहा जाता था और प्रयाग प्रयागराज को। मैक्स मूलर किस लिए प्रसिद्ध थे? राजस्व के साधन के लिए, वेदों के अध्ययन के लिए या समाज के कल्याण के लिए या उपयुक्त सभी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेदों के अध्ययन के लिए मैक्स मूलर प्रसिद्ध थे, और मैक्स मूलर ने ही आर्यों को एक जाति कहने वाले प्रथम यूरोपियन थे। ओम कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से, अथर्ववेद से, शतपथ ब्राह्मण से, यजुर्वेद से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर 1 बृहदारण्यक उपनिषद से ओम लिया गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, ऋग्वेद में या उपनिषद में। इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं शतपथ ब्राह्मण क्या है। तो शतपथ ब्राह्मण पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। और उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। ये टॉपिक नोट कर लेंगे आप लोग। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, दयानंद सरस्वती ने या स्वामी विवेकानंद ने। तो आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष बीजी तिलक ने दिया था। ऋग्वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुशड़ी रावी नदी के किनारे, सदानीरा गंडक नदी के किनारे, बिपाशा ब्यास नदी, वितिस्ता झेलम नदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा परुशड़ी यानी कि रावी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। 10 राग के युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 5वें मंडल में, 7वें मंडल में, तीसरे मंडल में या चौथे मंडल में। इसका सही आंसर हो जाएगा 7वें मंडल में। सही सुमेलित नहीं है। अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपी की तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख लेंगे अच्छे से। उससे बहुत ही चांस है क्वेश्चन फंसने का, क्योंकि मैं दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन भी कुछ उसमें डाला हूँ और कुछ नए क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन की संख्या वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको एक बार देख लेंगे जरूर आप जाकर सभी वीडियो प्लेलिस्ट में। सही सुमेलित नहीं है तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है, वेदांत दर्शन बादरायण से, वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक से संबंधित है, न्याय दर्शन गौतम से, या उपर्युक्त सभी सही है। तो इसमें दोस्तों इसका उपर्युक्त सभी कथन सही है, उपर्युक्त सभी सुमेलित हैं। वैदिक युगीन, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। वैदिक युगीन सभा थी, सभा, समिति, विदथ या उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वैदिक युगीन सभाएं थी। यम और नचिकेता संवाद मिलता है कठोपनिषद में, उपनिषद में, उत्तर वैदिक काल में या वर्ण व्यवस्था में। इसका सही आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद मिलता है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को, महाभारत को, वेदों को या उपनिषद को। इसका सही आंसर हो जाएगा रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता में समानता थी। मूर्ति पूजा की, कर्मकांड की, रहन सहन की, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ति पूजा की। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता में समानता मूर्ति पूजा की थी। ऋग्वैदिक काल में कबीले को क्या कहा जाता था? तो जन या विष, पुरोहित, विदथ या नगरीय जीवन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऋग्वैदिक काल में कबीले को जन या विष कहा जाता था। और दोस्तों विदथ क्या है? तो विदथ देखेंगे ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था थी ये, प्राचीनतम संस्था ये विदथ थी। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो दोस्तों आशा करते हैं आप मेहनत का फल जरूर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। तो इसका आंसर देखेंगे वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? बुद्ध को, भगवान शिव को, बृहस्पति को या इंद्र को। तो इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति को। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।